हेलो 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 सी एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप लोग? आए हो मस्त हो, शानदार हो, ज़बरदस्त हो। जस्ट सेकेंड, हाँ जस्ट सेकेंड। यस, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? एक बार जल्दी से चैट में कंफर्म करो। एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? यस। गुरी सर को बुलाओ। यस, गुरी सर को बुलाने के मैं पढ़ाना बंद कर दूँ, मम्मी को बुला लूँ सर? पढ़ना नहीं है तुमको? लक्ष्य में व्हाट्सएप नंबर दे चुका हूँ भाई। यस आकाश, यस बोलिए बोलिए बोलिए। सर एसएम का लेक्चर चालू होगा ना? चालू हो चुका है, क्लास में हो आप? ठीक है चलेगा। क्लास पिछला लेट बंद हुआ। यस, करे चालू। ओके। हाँ, यू कैन अटेंड दिस क्लास। अगर कल की क्लास अटेंड नहीं करिए इट्स ओके, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस, ओके, यस। लेट्स स्टार्ट। ओके, कल मैंने आपको एंस ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। आज एंस ऑफ ही पढ़ाने वाला हूँ पूरा का पूरा। आज एंस ऑफ ही पढ़ाने वाला हूँ पूरा का पूरा। अगर आप लोग इतने में गुरी सर से मिलना चाहते हैं तो एक बार मैं गुरी सर को बुला ही लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं पढ़ाना शुरू करूँगा। यार गुरी सर, सभी बच्चे डिमांड कर रहे हैं आपकी, यार सभी बच्चे डिमांड कर रहे हैं आपकी। आ जाओ सर, दीरा भी आ जाएगी। यस, ओके, यस। हमारी कंपनी का बैट है सर ये। आओ आओ। आर्बर क्रिकेट मेरा ब्रांड था सर। हमने अपने लेबल ले बनवाए थे। देख रहे हो सर, मेरा प्रमोशन सर, प्रमोशन करने आया भाई। सर किसको पीटना है सर आपको? आप क्या, मैं अच्छा वाला सर क्रिकेट खेलने जा रहा था सर, आपने बुला लिया सर। आप क्रिकेट खेलने जा रहे थे सर? क्या बात है सर। बिल्कुल। कौन कौन है आज क्लास में बताइए। गुरी सर ओपी लिख रहे हैं सर। लो सर, माइक से बात कर लो। माइक कह रहे नूरा मैम को पीटो, ऐसी गलत बात कर रहे हैं। जरा पीटना चाहिए किसी को, रॉन्ग बात है ना, बच्चे गलत बात कर रहे हैं ना। फ्रेम में लाता है मेरे को, एक सेकंड। फ्रेम में नहीं आ रहा हूँ। अरे यार फ्रेम में नहीं आ रहा। बड़ा तो हाँ, बताओ सर। बॉल वॉल ले आओ यहीं, आज फिर मैच हो जाए सर। पढ़ाई आपके वढ़ाई मेरे बंद कर बीच। दो सर। अरे क्या पढ़ाई सर। सर अच्छा लग रहा है, बैट अच्छा लग रहा है, स्टिकर भी बढ़िया लग रहा है सर। हाँ सर, ये मैंने जिस स्टार्टअप को बैक एंड से फंडिंग दी थी ये उसी का है सर। है। फाउंडर्स पे भरोसा करके दी थी, अब सर बल्ला ही रह गया। फाउंडर है अभी भी, ऑस्ट्रेलिया बैठा है। ऑस्ट्रेलिया बेटा, जिसको आप क्लास में फोन लगाते रहते हो और कहते हो बात करते हो, वही वाला क्या? कि अरे क्या भाई तू आज इतना टेंशन में क्यों हुआ है भाई, तू एकदम मस्ती करना भाई फोन। चलो बच्चों बताओ, टीम में कौन कौन हमारी टीम में आना चाहेगा? सर करो ना वो, तभी तो पता चलेगा। कि आज टीम बांट लेते हैं, एक तरफ धीरा की टीम होगी और एक तरफ गुरी सर की टीम होगी। ठीक है, धीरा की टीम में किस किसको आना है, गुरी सर की टीम में किस किसको आना है? कह रहे लॉ का डाउट सेशन ले लो, ये देख रहे हो। अरे भाई फॉर्म डलवा रखा है, वो ले लेंगे। नेक्स्ट वीक हो जाएगा बेटा डाउट सेशन आपका। फॉर्म तो डल नहीं, वो सितंबर बैच में डलवा ये तो जैन बैच है ना, सितंबर हाँ में जी, डलवाया। जैन। हाँ चलो जैन में भी डलवा देंगे। ये कुछ बच्चे धीरा की तरह, धीरा की टीम में सर, आपकी टीम में भी नहीं हो रहे लोग। क्या बट देखो बेटा, जो धीरा की टीम में जाएगा उसे बॉलिंग करने को मिलेगी, बैटिंग मैं ही करूंगा क्योंकि बैट मेरे पास है। देखो तो आप बताओ। धीरा कह रही मैं बैट ले आऊंगी। बताओ यार, बैट चीटर हैं ये सब।
हाँ देख लो सर, टीम एकदम बदल चुकी है सर, जैसी बैटिंग की बात आई है सर। हाँ, मेजोरिटी बच्चे जो है अब मेरी साइड आ चुके हैं, क्योंकि बैटिंग करना चाहते हैं सब लोग। नहीं नहीं सर, अभी भी मेजोरिटी वही है, 70% बच्चे धीरा की टीम भाई पोल करवा लो ना, आपके यहाँ पे पोल का हाँ, ऑप्शन है क्या? पोल का ऑप्शन है सर। आप पोल कंडक्ट करा लो, आज टेस्ट हो जाएगा ऐप का, पूरा क्रैश टेस्ट भी कर लो आप। हाँ क्या सर मेरे साथ सर कितने ओवर का खेलेंगे हम लोग? मुझे लगता है 5 ओवर बहुत हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, यस। उसके बाद बैटिंग लेके तो मैं भाग जाता हूँ सर। मतलब बचपन से यही किया है सर। सर, ये सारे लोग ऐसे ही क्यों करते हैं सर, जिनका बैट होता है? सर यही सब है सर, क्या करें सर, बैट हमारा तो रूल्स भी हमारे। पहली बॉल आप पे आउट हो गए तो ये तो वो थी ट्राई बॉल, थी ट्राई बॉल, वापस करा दे। सभी लोग ऐसे ही खेले हैं, मुझे लग रहा है इनमें से भी। हम्म तो सर आपके बोलने में मैंने पोल करा दिया है, हम्म ठीक है। चलिए स्टार्ट पोल, लेट्स सी कि आज क्या बॉलिंग Ball. बॉलिंग करानी है? धीरा करिए, मैं तो टॉस जीतने के बाद बॉलिंग ही करूंगी। बस ठीक है, टॉस तो होता ही नहीं हमारे यहाँ, जिसका बल्ला होता है उसी की बैटिंग होती है। टॉस क्या होता है ये? तो फिर बल्ला तो धीरा का ही है। नहीं नहीं, बल्ला जिसके हाथ में है। मेरे हाथ में दौड़ना होता है। हाथ में ही तो है, देखो यार। अरे हाथ में ये देखो सर, जीत गई, धीरा जीत गई सर। यहीं से जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए भाई साहब, ये जीत गए, ये बच्चों ने ये जो आज जीत गए, हम fraud किया जीत है, गए भाई, सर। जीत गए जीत गए जी, बोलो जीत गए। सभी कद्दू गैंग ने आज मुझे छोड़ के जो धीरा की गैंग ज्वाइन कर ली है सर, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा सर। आज जो हुआ है सर, आज से मेरा क्रिकेट से विश्वास उठ चुका है सर। यस 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 यस, थोड़ा सा बदले सर आपकी तरफ बढ़िया, बट फिर भी जीत गए, हम जीत गए जीत अच्छा, गए। पोल खत्म नहीं हुआ था क्या अभी? नहीं नहीं, अब हो गया खत्म। अब हो गया ना? एक बच्चा अपनी ही टीम बनाएगा, वो अलग चला गया। हाँ चलिए, आदित्य मेरी टीम में आ गया, अंजलि मेरी टीम में आ गई, एक आदित्य आपकी टीम में है, 2 आदित्य मेरी टीम में है। आयुष भी मेरी टीम में है, आयुषी भी मेरी टीम में है। वाह 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 वाह। और भी दिख रहा है क्या नीचे, और कौन कौन आ हाँ बहुत सारे लोग हैं सर। हाँ, और चेतन जी मेरी टीम में आ गए हैं। ये है सर दिव्यांशु जो अपनी टीम बना रहा है। गौरव मेरी टीम में आ गया है। गुरसिमरन सिंह जी मेरी टीम में आ गए हैं। हार्दिक गर्ग मेरी टीम में। बस यही लोग आए, बाकी सारे धीरा की टीम में है। ठीक है सर, चैट नहीं दिख रही है सर। कमेंट ये रहा सर, ये रहा। कोई बात नहीं बच्चों, तुमने जो मुझे धोखा दिया ना बेटा, तुम आना मेरे अब अगले वाले बैच में, जब लॉक आएगा ना। जिन बच्चों ने भी नहीं किया है, फिर बताता हूँ तुम्हें मैं कैसे। सर वो जानते नहीं, आपको लग रहा है मुझे। हाँ ये भी क्या आप कौन हो सर? बिल्कुल। कौन कौन जैन 26 का स्टूडेंट था और गुरी सर को वोट नहीं किया? सर असली धोखा तो उसी ने दिया आपको। असली धोखा तो उन्होंने दिया। अच्छा सिला दिया मेरे प्यार का। चलो बाय। चले आप चलो। जाओ, आप दोनों क्रिकेट खेलो। चलो जाओ सर। हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। मेरे को बहुत पसंद है बॉलर के साथ क्रिकेट खिलाओ आप। अच्छा खाली हो ना, आपकी क्लास नहीं है ना अभी, ये थोड़ी देर। हाँ मेरी अभी जाओ, तो बढ़िया क्या आपने वो धीरा वो लेके रेडी। ये बड़ी इतना बड़ा बैट उठा पाती है? नहीं नहीं, वो अपने बैट ले आएगी, उसको 2-3 हाँ। बैट है। चलो सर चलो। ओके गाइस, चलो। अले आउट हो गया। यस परफेक्ट है गाइस, परफेक्ट है। चलो चालू करें। यस 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 बेटा, सब आ जाएगा अभी, सब आ जाएगा, Four. पढ़ते हैं। हाँ ओके, मस्ती हो गई। यहाँ 1 घंटा पूरा का पूरा क्लास में ध्यान देंगे, ठीक है? यस 4। यार तुम लोग बच्चे जो बाकी होते हैं ना, जो मैं बातें बोल चुका होता हूँ, एक बार किसी कोई मैसेज पढ़ता है ना दोस्तों का अपने, तो उनको बता दिया करो, है ना? जैसे कोई नंबर मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। माइक ले गए भाई वो क्लास के अंदर में, बाहर जाके खेल रहे हैं माइक लगा के। भाई तुम कुछ बोल दोगे उल्टा सीधा, क्या? माइक लगा के क्लास में खेल रहे हो आप। चलो ओके। ओके चलो, एंस ऑफ मैट्रिक्स, हाँ फिर वायरल हो जाएगा। हाँ ओके अभी बेटा एसएम पे ध्यान दो, एफएम का भी सॉल्यूशन निकाल लिया है, मिल जाएगा सॉल्यूशन, टेंशन मत लो। ओके अच्छा, मैं वो नहीं दिख रही अभी, 1 सेकंड होगा, अभी दिख रही है? यस, एंस ऑफ मैट्रिक्स कल मैंने एक बार बताया था, मैं वापस से रिपीट करता हूं, उसको ब्रीफ कर देता हूं, फिर मैं उसके डिटेलिंग में घुसूंगा मैं, ठीक है ना? यस हाँ ओके। एंस ऑफ मैट्रिक्स में
कल की क्लास की आज की क्लास से कोई जरूरत नहीं है। कल की क्लास में मैंने याद कराने में फोकस करा था और एंस ऑफ मैट्रिक्स क्या है ये बताया था, तो मैं एंस ऑफ मैट्रिक्स आज वापस से बता रहा हूं और इसको ही आज पूरी क्लास में समझाएंगे, ठीक है ना। ओके, टीम को बोल दिया बेटा, वो हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी पढ़ लो जो बढ़ा रहा हूं। ओके, एंस ऑफ मैट्रिक्स में क्या करना है, सबसे पहले मार्केट पेनिट्रेशन पे बात करते हैं हम। क्या बात कर रहे हैं हम सबसे पहले, मार्केट पेनिट्रेशन, मतलब मार्केट को पेनिट्रेट कैसे करेंगे। इसमें क्या होता है, आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट की बात कर रहे हैं, मतलब कि आपके जो प्रोडक्ट अभी चल रहा है और जिस मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, बगल की गली में कर रहे हो, जहां भी कर रहे हो, उसी जगह पर अपने प्रोडक्ट को और अच्छे से कैसे बेच सकते हो, है ना। अब जैसे अगर मान लो मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पे अमेजोन का, यस अमेजोन का आपने अगर देखा होगा तो भाई अमेजोन ने अपना जो सामान है, पहले आप 2015 में 100-200 रुपये का मंगा रहे थे, फिर आपने वहाँ पे 1000-200 का 1000-2000 का मंगाना शुरू किया और आज तुम भैया मेजरली शॉपिंग ही अमेजोन से कर रहे हो, है ना। तो अमेजोन ने क्या किया, वो प्रोडक्ट सर्विसेज वही, पहले भी कपड़े जूते बेचता था, अभी भी कपड़े जूते बेचता है, पहले भी जो मोस्टली सामान आप वहाँ से खरीदते थे आज भी वही सिमिलर सामान वहाँ पे पड़ा हुआ है जो पहले भी पड़ा हुआ था। फर्क क्या था, अमेजोन ने अपनी टेक्निक्स बदली। उसने कभी बोला कि मैं बिग बिलियन डे सेल निकाल आऊँगा, कभी उसने बोला मैं दिवाली धमाका लेकर आऊँगा, कभी मैं कुछ स्कीम लेकर आऊँगा, कभी उसने दिखाया कि ये वाली चीज़ पे डिस्काउंट चल रहा है, मैं 2 घंटे में इसको ख़त्म कर दूंगा। तो आपके अंदर में वो अर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश करी, आपके अंदर में उन्होंने अर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश करी, ठीक है ना। यस, तो वो अर्जेंसी जो क्रिएट करने की कोशिश करी है, यस, जो अर्जेंसी क्रिएट करने की कोशिश करी है वो क्या है, वो मार्केट पेनिट्रेशन है। मतलब कि आप अपने एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर में आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ कैसे ग्रोथ क्रिएट कर सकते हो, आप कैसे एग्जिस्टिंग मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ ग्रोथ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है, आप एग्जिस्टिंग मार्केट में थे, बट उस एग्जिस्टिंग मार्केट के लिए न्यू प्रोडक्ट ले आए। जैसे जोमैटो ने डिलीवरी सिस्टम में था, पहले वो फूड डिलीवरी करा रहा था, अब वो डिलीवरी सिस्टम मार्केट में था, तो उसकी मार्केट क्या, डिलीवरी वाली मार्केट थी। डिलीवरी मार्केट में था ना वो, भाई वो डिलीवर कराता था सामान को। बट उसके बाद क्या किया उसने फूड डिलीवरी पहले कराता था, अब नया प्रोडक्ट ले आया ब्लिंकिट, और उसमें वो बाकी सामान भी डिलीवर करा रहा है, यस, ठीक है। ये था प्रोडक्ट डेवलपमेंट कि आपकी मार्केट वही है कि आप डिलीवरी वाली मार्केट में हो, बट आप यहां पर नया प्रोडक्ट लेकर आ गए हो अपना, जिसमें आप फूड की जगह में अब क्या करा रहे हो, बाकी सामान भी डिलीवर करा रहे हो, ठीक है, ग्रोसरीज डिलीवर करा रहे हो, ठीक है। मार्केट डेवलपमेंट क्या है कि आप ऑनलाइन थे, ऑफलाइन भी चले गए, ठीक है। जैसे जोमैटो क्या कर रहा है, ठीक है, जोमैटो का जो ब्लिंकिट था, यस, वो दूसरी मार्केट्स में जा रहा है। पहले वो दिल्ली एनसीआर के अंदर में था, ठीक है, दिल्ली एनसीआर बोलो, पहले मेट्रो सिटीज में था, अब वो टायर 2 सिटीज में भी चला गया, टायर 3 सिटीज में भी चला गया है। तो अब वो मार्केट को डेवलप कर रहा है, वो नई मार्केट को डेवलप कर रहा है, ठीक है, यस। अब उन्होंने बोला कि हम जो है डाइवर्सिफाई करते हैं अपने बिजनेस को। डाइवर्सिफाई कैसे किया उन्होंने क्या बोला जोमेटो वालों ने कि भाई जोमेटो जो है अभी तक डिलीवरी सिस्टम में था, अब वो बुकिंग सिस्टम में भी आएगा, है ना। तो जोमेटो ने न्यू मार्केट में एंटर किया, जोमेटो बुकिंग सिस्टम में आया, बुकिंग कराता है ना अब जोमेटो, बुकिंग मार्केट में एंटर किया। प्रोडक्ट क्या लेकर आया, न्यू प्रोडक्ट के साथ न्यू प्रोडक्ट लेकर आया डिस्ट्रिक्ट, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया उन्होंने डिस्ट्रिक्ट। तो बुकिंग मार्केट एक न्यू मार्केट में एंटर कर दिया, न्यू प्रोडक्ट लेकर आया जिसका नाम था डिस्ट्रिक्ट। अब वो नए प्रोडक्ट को नई मार्केट में लेकर आया, तो ये क्या बन गया इसका डाइवर्सिफिकेशन। कि आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ में नहीं आए हैं, आप न्यू प्रोडक्ट के साथ में आए, तो दैट बिकम्स डाइवर्सिफिकेशन। चमका रे गाइस, एक बार जल्दी से लिखो चमका, हाँ। फिर मैं इसको बहुत डिटेल में समझाता हूं कैसे, मतलब अभी तो मैं एक बहुत बेसिक आइडिया दिया आपको कैसे होता है, बट अभी मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा आपको कि किस प्रकार से हमारा ये चलता रहता है। यस, बहुत डिटेल में चलेगा अभी, ओके। जस्ट अ सेकंड, मैं बस पानी ले लूंगा इस, यस, हाँ। चमका इन द चैट गाइस,
हम्म हम्म ओके। क्या वो बालक कहाँ गए भाई एकदम से? कुछ गड़बड़ हुआ क्या? आई सॉ ड्रॉप इन द स्टूडेंट्स सडनली। कुछ कुछ इशू आया क्या? यस, वापस आ गए। चमका चमका चमका, हाँ। यस, अभी सब पे आ रहे हैं। वॉलमार्ट कितना बड़ा कैसे बना, सब चीज़ों पे आ रहे हैं, ठीक है। यस बेटा, हर एक चीज़ पर आ रहे हैं। ये देखो एग्जाम्पल, एक दो नहीं, मल्टीपल एग्जाम्पल लेकर आया मैं, मल्टीपल एग्जाम्पल लेकर आया मैं, ठीक है। मल्टीपल एग्जाम्पल लेकर आए अपन, ठीक है। देखो आ जाओ, भूकंप आया था। क्या बात कर रहे हो यार? अभी कहाँ पे? मुझे कभी फील क्यों नहीं होता यार ये? हाँ ओके। हम्म ओके ठीक है। चैट छोड़ो भी, चैट को अभी आज यहाँ पे ध्यान रहो, ठीक है। चलो, मार्केट पेनिट्रेशन। हाँ, मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन कैसे हो सकती है? मोटा मोटा समझ में, मार्केट पेनिट्रेशन मतलब कि आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को आप एग्जिस्टिंग मार्केट में बेच रहे हो। आप क्या कर रहे हो? अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में बेच रहे हो, ठीक है। आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में बेच रहे हो, ठीक है। कह रहे पहला काम कर सकते हो आप अपना मार्केट का शेयर बढ़ा के। अब कोका कोला ने अपनी मार्केट का शेयर कैसे बढ़ाया था? उन्होंने बहुत दिमाग लगाया। आप लोगों ने कोका कोला का नाम सुना है? सभी ने पिए, है ना? तुमको पता है कोका कोला से पहले कौन सी कंपनी चलती थी? कोका कोला, अब तो पेप्सी भी खत्म हो गई, पहले पेप्सी भी बहुत चलती थी। कोका कोला से पहले कौन सी कंपनी डोमिनेट करती थी? विच वॉज द कंपनी डोमिनेटिंग इन इंडिया इन द कोल्ड ड्रिंक मार्केट? कोल्ड ड्रिंक में उससे पहले जो टॉप लीडर थी वो थी कैंपा। कैंपा, मिरिंडा, लिम्का। मिरिंडा लिम्का तो बाद में इनकी बनी, पहले अलग थी, ठीक है। जो कैंपा करके कंपनी थी ना, वो इनको डोमिनेट करती थी। इंडिया में बहुत पहले से प्रेजेंट थी कैंपा करके, ठीक है। इंडिया में बहुत पहले से जो कंपनी प्रेजेंट थी दैट वाज कैंपा। ओके, यस। तो जो कैंपा थी ना, कैंपा जो कैंपा थी, वो कैंपा जो है उसको कोका कोला ने हटाने के लिए अलग अलग निर्माण किए, ठीक है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि अरे यार, ये कैंपा वालों की खासियत क्या है? कह रहे ये ना कांच की बोतल डिलीवर कराते हैं और अपनी कोल्ड ड्रिंक को वापस ले आते हैं। तो कह रहे हम भी ये करेंगे। उन्होंने बोला कि इनको बीट कैसे करें? कह रहे वो 2 दिन में एक बार बोतल उठाते, कह रहे हम एक बार में उठाएंगे। कह रहे कितने का बेचते हैं वो कैंपा? कह रहे 5 रुपए की। अब हम कितने की बेचेंगे? हम बेचेंगे 4 रुपए की। तो उन्होंने क्या किया? प्राइसिंग में बीट किया। उन्होंने देखो कैसे कैसे बीट किया। मार्केट शेयर इंक्रीज करने के लिए उन्होंने प्राइसिंग में बीट किया, इनको प्राइसिंग में बीट किया,
ठीक है। फिर उन्होंने प्राइसिंग में बीट किया, उन्होंने किस में बीट किया इसको, यस उन्होंने बीट किया इनको ऑपरेशंस में। ऑपरेशन मतलब कि जल्दी सामान उठाया और जल्दी रखा, तो सामने जो डीलर था उसको बहुत खुशी हो रही थी कि उसके पास में स्पेस बच रहा था, है ना, कि भाई अभी बोतलें खाली हुई नहीं, 2 कैरेट वो उससे पहले लेने आया, और कैंपा वाला कह रहा है कि 10-10 कैरेट जब तक होती हैं वो लेने नहीं आता, है ना। तो यहां पर उसको ऑपरेशंस बेटर करे, अपनी प्राइसिंग बेटर करी और एडवर्टीजमेंट दबा के करी, बड़े बड़े स्टार्स को ले आया। भाई मैं बता रहा हूं 1990-95 के अंदर में अक्षय कुमार, अजय देवगन और सलमान खान ये सब चलते थे, और ये सब जो है कोका कोला की ऐड करते थे, दबा के ऐड करवाई उसने, दबा के ऐड कराई, यस गाइस, दबा के ऐड कराई। ये होता है हमारा मार्केट शेयर इंक्रीज करने का तरीका। आईफोन ने भी अपना अलग तरीके से मार्केटिंग किया, आईफोन ने कल्ट शुरू किया, है ना। अगर आपके पास आईफोन है तो आप इस तरीके से प्रभावित हो जाते हैं आईफोन से कि आपको लगता है कि आप एक अलग अमीर आदमी हैं, आपके पास एक यूनिक है, क्योंकि यूनिक चीजें किसके पास होती है, अमीर लोगों के पास होती है, आम जनता के पास यूनिक नहीं है। भाई मेरे पास जो फोन है वही नॉर्मली फोन है लोगों के पास में, मेरे पास में जो चश्मा है लेंस कार्ट का है, सारी जनता पहन रही है, बट अमीर लोग क्या करते हैं, वो गुची, पराडा ऐसे महंगे महंगे शौक पालते हैं, वैसे महंगे महंगे शौक पालते हैं, ठीक है ना, यस गाइस, है ना। तो आईफोन ने भी वही आपको फील दिलाई, कह रहे देखो एंड्रॉइड फोन हर कोई यूज कर रहा है, उस टाइम पे सिम्बियंस आता था वो हर कोई यूज कर रहा है, हम आपको फील दिखाएंगे कि आप अलग है, आप आम जनता से अलग है, और वो चीज बन गई लोगों में एक स्टेटस सिंबल, राइट। तो यहां से उन्होंने मार्केट शेयर किया, तो आप सेम मार्केट को पेनिट्रेट कर रहे हैं, वही फोन वाली मार्केट को पेनिट्रेट कर रहे हैं, लोगों को एक फीलर डिफरेंट देकर, ठीक है। हाँ, RR सर वाली फील दे रहे तुम लोगों को, यस। इंक्रीज प्रोडक्ट यूजेज। आप लोग कभी वो देखिए, कभी मॉल वॉल गए हो, मॉल में ना ऐसे बच्चों के खेलने वाली जगह होती है, टाइम जोन करके बोलते हैं, हाँ? मैं भी दिखाता हूँ, उसका कार्ड आता है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ, मैं भी उनमें से एक बेवकूफ़ जिन्होंने प्रोडक्ट यूजेज बढ़ाई है उसकी, मैं दिखाता हूँ अभी। हाँ, एक टाइम जोन करके जगह है, उसका कार्ड लाल ऐसे गोल्डन कलर के कार्ड आते हैं, रेड कलर का, ब्लू कलर, यस, जस्ट लेट मी ब्रिंग माय वॉलेट, उसमें कार्ड बड़ा टाइम जोन का, ठीक है, नो एजीएम नीडेड, बंदा ही एक है, यस। तो यस, तो अभी देखो, हाँ ये रहा, ये कार्ड है टाइम जोन का, ठीक है, शायद मेरे पास पुराने वाला कार्ड ही पड़ा होगा, उनके अलग अलग टाइप के कार्ड आते हैं, नीले रंग का, लाल रंग का, नहीं, ठीक है, एक ही है अभी, हाँ। तो ये गोल्डन वाला कार्ड है, उनका कैसा रहता है ना, जैसे मेरे को दीरा के साथ वहाँ पे खेलना बहुत पसंद है, ठीक है। अब नहीं होगी वॉइस ब्रेक, मैं बाहर चला गया था ना, ठीक है, अब भी हो रही है वॉइस ब्रेक, यस, अभी ठीक है वॉइस, वॉलेट दिखाओ, जस्ट अ सेकेंड, ना, हेलो, एक बार को मैं दूसरा माइक उठाता हूँ, यस, अभी ठीक आ रही है वॉइस, हाँ ठीक है, मैं बाहर चला गया था ना इसलिए हो गया, मैं बहुत दूर चला गया था, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बोलते हैं कि अगर सर आप हमारा नीले वाला कार्ड यूज़ करोगे, लाल वाला कार्ड यूज़ करोगे, वो रिचार्ज पे होता है, जैसे ये वाले कार्ड के अंदर में मैंने साल में 10,000 रुपये का एक बार रिचार्ज करा दिया था, है ना, रिचार्ज ज़्यादा का करा दिया था, वो पूरा साल चलता है, ठीक है। तो ये कराया तो मेरे को ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहे हैं, ज़्यादा ऑफर्स मिल रहे हैं, ज़्यादा सस्ती मिल रहे हैं। फिर लाल वाला था मेरा इससे पहले, तो उसमें कम ऑफर थे, कम डिस्काउंट थे, ब्लू वाले में भी ऐसे ही कुछ डिफरेंट था, ठीक है।
तो ये बस कार्ड चेंज कराना है, उसका रिचार्ज भी होता है। तो उन्होंने क्या किया, उनको पता कि यार पहले ये इंसान 2000 की गेम खेलता था वाले कार्ड पे, जब 5000 की खेलने लगा तो उन्होंने मुझे नीला कार्ड दिया कि ये बंदा अच्छा प्रीमियम फील भी करेगा और उसकी यूजेज बढ़ेगी। अब मेरे पास ये कार्ड है तो उनको लगता है कि मैं ज़्यादा खेलूंगा, है ना, समझ में आया, तो वो मेरी यूजेज बढ़ा रहे हैं यहाँ से। ओके, वैसे ही कंट्री डिलाइट के करके एक जो है ना दूध बेचने की कंपनी है, ये लोग क्या करते हैं, हमारा सब्सक्रिप्शन ले लो। अगर आप मेरा सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो इसके बाद में क्या होगा, आप सब्सक्रिप्शन में कैसे ले लो, आप मेरे वॉलेट में 5000 रुपये डाल के रख दो और उस वॉलेट को जैसे रिचार्ज कराओगे तो आप अपना सामान उससे खरीदते रहना। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि मेरे 5000 रुपये तो खर्च हो ही गए हैं, ब्रेन देखो कितना तगड़ा चल रहा है, अब मेरे 5000 रुपये तो खर्च हो ही गए हैं, अब क्या है, इसे दूध ले लो, सब्जी ले लो, है ना, कुछ इनके और मसाले वसाले आते हैं, दालें वाले आते हैं, वो ले लो, ग्रोसरीज ले लो, तो क्या होगा, मेरे तो खर्च हो गए ना, तो उन्होंने ब्रेन में क्या डाल दिया, खर्च हो गया। अब आपकी जेब से जब खर्चा लग जाता है कि हो गया, है ना, जैसे समझो इट्स जस्ट लाइक कि मेरी जेब से खर्चा हो चुका है, यस। तो अब क्या है कि इसमें जितने भी पॉइंट्स पड़े हैं वो 3000 4000 के आज के टाइम में पॉइंट पड़े होंगे, तो मेरा जब मन करेगा मैं खेल लूंगा, मैं सोचूंगा नहीं ना, मेरा खर्चा तो हो ही चुका है। तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के तरीके हैं, समझना गाइस, ठीक है। क्रेडिट कार्ड कंपनीज, क्रेडिट कार्ड कंपनी कैसे बढ़ाती है, कैशबैक ऑफर देके, डिस्काउंट्स देकर कि आप हमारे कार्ड को यूज करो, मल्टीपल टाइम यूज करो और हम आपको उस पर उसका यूजेज बढ़ाओ। तो ये क्या करती है, क्रेडिट कार्ड कंपनी जैसे काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट, और जोमेटो जेप्टो जैसी कंपनीज है, यस, ये लोग क्या करती हैं, ये देखो ये प्रोडक्ट की यूजेज बढ़ाई है मैंने कि आप मेरा सामान बार बार यूज करो, कैशबैक से ना, यू एग्जांपल के लिए कैशबैक पॉइंट्स, तो इससे प्रोडक्ट यूजेज बढ़ती है। फ्रीक्वेंसीज कैसे यूज कराते हैं, फ्रीक्वेंसीज कैसे बढ़ाई जाती है, जोमेटो जेप्टो, क्या आज मेरे बाबू ने खाना खाया तो खाओ छोले भटूरे, है ना। कल मैंने जैसे तुमको ऐड दिखाई थी उसकी आ रखी थी ना, बारिश का मौसम है चाय हो जाए, है ना, मन कर रहा है जोमेटो पे चाय, कोई बोल दे यही बात तो सुन रहा था, फिर तो चाय हो ही जाती है, उसके बाद पकौड़े भी कर ही लेना। अभी देखता हूँ आज क्या ऑर्डर दिया इन्होंने, देखो बुक माई शो भी कर रहा है, नहीं बुक माई शो तो बकवास से डालता है, कह रहा है ये देखो जोमेटो क्या बोल रहा है, कह रहे स्टे फेड स्टे फोकस्ड, कह रहा है भूख लगती है तो फोकस नहीं होता, कह रहे बात तो सही है, चल ऑर्डर कर लेते हैं जोमेटो से। तो वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के लिए आपको अलग अलग तरीके से लुभा रहे हैं। जोमेटो जेप्टो, जेप्टो क्या बोलता है, जेप्टो हो गया, या फिर तुम लोगों ने कभी ब्लिंकिट वगैरह से ऑर्डर किया होगा ना, तो बोलते हैं मैक्स सेवर, 1000 रुपए का सामान खरीदोगे तो ज्यादा वो होगा, अगर तुम 5 बार, अभी उन्होंने जेप्टो ने ये डिस्काउंट निकाला था कि तुम अगर 5 बार महीने में हमसे सामान ऑर्डर करोगे तो हम आपको फ्री में गिफ्ट देंगे। खोल लो, ऐप क्रैश हो गई थी उनकी उस टाइम पे, बट हम फ्री में गिफ्ट देंगे, जेप्टो ऐसा वादा कर रहा था, समझ में आया। तो क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप मेरा मल्टीपल टाइम सामान खरीदोगे मुझसे तो क्या होगा, आपको फायदा होगा, यस। डिस्काउंट से क्रेडिट कार्ड कंपनी का क्या फायदा है बेटा, डिस्काउंट से नहीं है, उनका क्रेडिट कार्ड पे जब आप उधारी ले रहे हो और जब उसको नहीं चुका पाओगे, है ना, उससे बहुत फायदा है, क्योंकि वो 36% तक का इंटरेस्ट लेते हैं आप लोगों से, मजाक नहीं कर रहा मैं, महीने का 2-2, 3-3% तक का इंटरेस्ट होता है उनका, और उनका डेली बेसिस पे कंपाउंडिंग होती है, ठीक है, हाँ, यस। जेप्टो ब्लिंकिट की तरह कंपनी है, ठीक है, जेप्टो ब्लिंकिट की बहन है, यस। इंक्रीज द क्वांटिटी यूज्ड, क्वांटिटी यूज्ड, अब कोलगेट, कोलगेट की पता है आपको, टूथपेस्ट जो यूज करनी होती है, आप टूथपेस्ट में कितनी यूज करते हो, टूथपेस्ट कितनी यूज करते हो बताओ, टूथपेस्ट कितनी यूज करते हो, जैसे है ना वो लोग की, अगर आप तुम ऐड देखोगे, ये टूथब्रश है तुम्हारा, ठीक है, तो वो लोग बोलते हैं टूथपेस्ट को ऐसे दिखाते लगा के, है ना, और बोलते हैं दिन में 2 बार यूज़ करो टूथपेस्ट, है ना, 3 बार यूज़ करो। डेंटिस्ट बोलते हैं दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, डेंटिस्ट नहीं बोलते, तुम बोलते, तुम्हारा सामान यूज़ बढ़ाना चाहते हो, है ना, क्वांटिटी बढ़ाओ। एक्चुअल में टूथपेस्ट यूज़ करनी होती है इतनी सी, एक गोले जितनी, और वो जान करके ऐड में इतनी बड़ी दिखाते हैं ताकि तुम लोग उसकी क्वांटिटी बढ़ा के लगाओ, समझना। एक मटर के दाने जितनी टूथपेस्ट से आपको ब्रश करना चाहिए, बट वो जान करके दिखाते हैं। उसके लिए उन्होंने क्या किया, पहले जब टूथपेस्ट आती थी ना, जब हम बचपन में थे, तो उनकी टूथपेस्ट का मुंह ऐसा होता था, आजकल की टूथपेस्ट का मुंह पता कैसा होता है,
डेटोल हैंड वॉश, डेटोल हैंड वॉश। अब कैसा कर दिया इन लोगों ने, डेटोल ने इतनी बार एडवर्टीजमेंट किया कि जर्म्स किल होते हैं डेटोल से, 99.9% मारे। अब आपको लगता है हर चीज़ के बाद में कि भाई अगर मैंने हाथ नहीं धोया तो मेरा जर्म्स क्लीन नहीं हुआ। ये सारे ब्रेन पे आपको बेसिकली वो करना क्या चाह रहे हैं, वो आपको पेनिट्रेट करने के लिए आप ही से ज़्यादा पैसा लुटवाना चाह रहे हैं, वो आप ही से ज़्यादा पैसा लुटवाना चाह रहे हैं। ठीक है बेटा, ये आईसीआई मॉड्यूल में, आईसीआई मॉड्यूल के अंदर में एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, आप वहां से देख सकते हो। ओके, ये समरी बुक में भी होगा, ये चार्ट समरी बुक में भी देख सकते हो। ठीक है, यस, एग्जाम्पल मैंने डाले, खुद से डाला एग्जाम्पल। ठीक है, हाँ ठीक है। फाइंड न्यू एप्लीकेशन फॉर करंट यूजर्स, फाइंड न्यू एप्लीकेशन फॉर द करंट यूजर्स मतलब क्या है, डेयरी मिल्क है ना। अब मुझे बताओ, डेयरी मिल्क एक चॉकलेट है, इंसान कब खाएगा बताओ, तुम चॉकलेट कब खाओगे, कभी कभार। उन्होंने क्या बोला, हर चीज में डेयरी मिल्क डाले। अमिताभ बच्चन ने एडवर्टीजमेंट करी डेयरी मिल्क की, कुछ मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, समझ में आया। मतलब उसने मिठाई को डेयरी मिल्क से रिप्लेस कर दिया। खाओ डेयरी मिल्क, है ना, त्योहार का मौसम डेयरी मिल्क खाओ, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है डेयरी मिल्क दो, है ना। उन्होंने बोला डेयरी मिल्क ही देनी चाहिए भाई, है ना, डेयरी मिल्क ही देनी चाहिए। चॉकलेट्स कम, और आपको पता नहीं होगा, है ना, वैलेंटाइन डे ये देखो लोग, है ना, यस, चॉकलेट्स आर द बिगेस्ट जंक फूड इन द इंडस्ट्री। जो चॉकलेट्स, ये चॉकलेट नहीं होती है, चॉकलेट कुछ और होती है ना। तुम पढ़ोगे ना, चॉकलेट के अंदर में कोको होना चाहिए, कोको है ही नहीं, सब ऑयल्स हैं, है ना। हाँ, डेयरी मिल्क सेलिब्रेशन बना दिया, राखी के लिए त्योहार बना दिया भाई। राखी से शुरू हुआ, फिर वो राखी से दिवाली पे गया, सारे फेस्टिवल में फिर धीरे धीरे करके डेयरी मिल्क ही चलनी शुरू हुई। अच्छा, स्केचर्स, जूते वाली कंपनीज ने क्या किया, न्यू एप्लीकेशन निकाल दी। मुझे बताओ, जूते जो इंसान स्पोर्ट्स शूज पहनते थे, आपको पता है आज से यस 20 साल पहले कैसे शूज होते थे, चमड़े वाला जूता, लेदर शूज, ठीक है, स्पोर्ट शूज। चलो एक नाम और, फिर एक और किसी ने निकाला स्पोर्ट शूज के अंदर कैटेगरीज, स्नीकर्स फ्लैट वाले, फिर रनिंग अलग निकाल दिया, फिर जॉगिंग अलग निकाल दिया, जॉगिंग क्या बोलते, वॉकिंग, हाँ, ये अलग निकाल दिया, जिम अलग निकाल दिया। क्या कर रहे हो बे, है तो जूता ही। कह रहे नहीं नहीं सर, जिसकी सॉफ्ट सोल है वो अलग है, जिसकी हार्ड सोल है वो अलग है, जिसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है वो अलग है ना। हर एक का पर्पस अलग कर दो, ताकि एक इंसान बास्केटबॉल के अलग है, इसके अलग है, उसके अलग है। तो ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जूता वही है, सोल वही है, रबड़ वही है, बस क्या कह रहे हैं, हम नीचे गो रनिंग का गो वॉक कर देंगे, सोल की क्वांटिटी कम से थोड़ी ज़्यादा कर देंगे और वो नए प्रोडक्ट के नाम से बेचेंगे। तुम जाकर नोटिस करना, नीचे सेम, कईयों में तो प्लेटफॉर्म तक सेम लगा रखा है, यस, है ना, गो रन के नाम से निकाल रहे हैं, गो वॉक के नाम से निकाल रखा है ना, गो जिम के नाम से, ऐसे अनशंड प्रोडक्ट निकाल रखे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, यस, न्यू एप्लीकेशन फॉर द करंट यूजर्स, न्यू एप्लीकेशन फॉर द करंट यूजर्स। बात समझ में आई आपकी? कह रहे पागल बना रहे थे, यही कर रहे हैं भाई। लोगों के पास में 8-8 जूते जोड़ लिए पड़े, जिम के लिए अलग जाएंगे, हम मैराथन दौड़ेंगे तो अलग पहन के जाएंगे, नॉर्मल वॉक पे जाएंगे तो अलग जाएंगे, ऑफिस के लिए स्नीकर्स पहनेंगे, है तो वही स्पोर्ट शूज ही। और देखो कितने तेज बनाया भाई, आपको पता है स्नीकर्स इज द बिगेस्ट मिथ इन द इंडस्ट्री। फालतू का लोगों को चोचले बजे, जैसे वो नहीं निकला था कि पेंटिंग कलेक्ट करो बहुत पैसा कमाएंगे, फिर बाद में सबका दिवाला निकला। स्नीकर का तुम्हारे स्नीकर कौन खरीद रहा है बे, तुम्हारे स्नीकर कौन खरीद रहा, कह रहे शोरूम में लगाएंगे, वो अमीरों वाली फील दिलानी है भाई लोगों को। 100 अमीर लोगों ने को स्पॉन्सर किया गया और बोला गया आप कलेक्ट करते हो स्नीकर, ये बोल दो, 100 अमीर लोगों को बोला गया, ये पूरा मिथ क्रिएट किया गया। और फिर लोगों ने धीरे धीरे करके उस मिथ को ये किया। पूरी इसकी केस स्टडी है। अच्छा, स्नीकर्स
स्नीकर्स जो वर्ड है वो किसका फेमस हुआ? नाइकी का। नाइकी ने स्नीकर जो फेमस करे, उसका पहला स्नीकर बताओ जो बहुत फेमस हुआ था, जिसने नाइकी ने तोड़ मचा दिया था, पता है आपको? बताओ जल्दी से। बताना कौन सा उसका वो है, कौन सा सबसे फेमस स्नीकर है जो महंगे ही महंगे आते हैं? तुमको लॉजिक समझ में आएगा क्या चाहते हैं वो आपके साथ, क्या कर रहे हैं वो आपके साथ, ठीक है? किसको पता है? कहाँ कोई है स्नीकर दीवाना? स्नीकर दीवाना हो कौन है? स्नीकर दीवाना। यस, जॉर्डन्स नाम सुना? जॉर्डन्स, माइकल जॉर्डन ने नाइकी के साथ बैठकर सबसे पहले स्नीकर्स के अंदर में डिफरेंशिएशन क्रिएट किया था। यस, हाँ, समझ में आया? हाँ, जॉर्डन से, एयर जॉर्डन बोला ना लोगों ने, मुझे पता है। यस, एग्जैक्टली मेरे दोस्त, एग्जैक्टली यही तो गेम खेल रहे हैं, यही तुम्हारे ब्रेन के साथ खेला जा रहा है, यही ब्रेन के साथ खेला जा रहा है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? आपको सेम चीज की न्यू एप्लीकेशन दे रहे हैं, ठीक है? चलो, बट एक्चुअली में एयर जॉर्डन जब बनाए गए थे ना, वो वाले स्नीकर, वो एक टाइप का न्यू प्रोडक्ट था। नाइकी कह रहा है यार हम लोग एडिडास को, एडिडास उस टाइम पे बहुत तगड़ी मार्केट करता था, है ना? नाइकी और एडिडास सिस्टर कंपनी थे, पता है आपको ये बात का? मतलब एक ही फैमिली को बिलोंग करती हैं कंपनी से। नाइकी एडिडास एक फैमिली को बिलोंग करते हैं। एडिडास तोड़ रखा था, नाइकी को तोड़ ही रखा था, मतलब एडिडास ने उसका बंदर बना रखा था, समझ लो। सारी ब्रांडिंग, सारी स्पॉन्सरशिप ये कर रहे हैं। तो नाइकी ने कहा यार कुछ अलग करना पड़ेगा यार, अपने जूते बढ़िया तरीके से बेचने पड़ेंगे। क्या, कौन है वो आदमी जो कि राइजिंग स्टार है? माइकल जॉर्डन को लाया गया। माइकल जॉर्डन ने बोला कि यार देखो तुम लोग मेरे हिसाब से जूते डिज़ाइन कराओगे ना तो देखना वो बिकेंगे। तो माइकल जॉर्डन ने बोला अच्छा ऐसा, क्या बात कर रहे हो? कह रहे आपका नाम ही दे दो हमें, बहुत है, हम आपके नाम से बेचेंगे। कह रहे नहीं, मेरे हिसाब से जूते बनाओगे। तो उसने डिज़ाइन चेंज किया, कह रहा देखो मेरे को फ्लैट्स तो चाहिए। फिर उसने जूते कैसे होते हैं? स्नीकर्स के अंदर में, स्नीकर्स माने फ्लैट, ठीक है ना? फिर उन्होंने कहा कि मेरे जूते में ना हल्की सी हील रखो, हल्का सा ऐसे हील टाइप का ऊपर चाहिए, जो कि बास्केटबॉल वाले लोगों को पसंद है ना? फिर उसने डिज़ाइन बोला कि इसके अंदर ना एक कलर नहीं, मुझे यहाँ पे अलग कलर चाहिए, यहाँ पे अलग कलर चाहिए, यहाँ पे मुझे एक अलग टाइप का वो चाहिए डिज़ाइन, हाँ, यहाँ पे एक अलग ऐसा चाहिए। तो ऐसे करके उन्होंने जूते बनाए अपने, ठीक है? ऐसे करके उन्होंने जूते बनाए अपने, हाँ। तो अब ये एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, पहले जूते आ रहे थे अब, बट इसके अंदर में बहुत कुछ चेंज आया। और इन्होंने फिर अपना नाइकी का साइन भी चेंज करके ये बास्केटबॉल के साइन से रिप्लेस किया, जैसे बंदा बॉल डाल रहा होता है ना, तो ये माइकल जॉर्डन ने अपना सिग्नेचर बना दिया इसको, है ना? वो धीरे धीरे करके बहुत महंगे जूते लॉन्च हुए। तो ये क्या किया, एक नाइकी जैसी कंपनियां, नाइकी जैसी कंपनी ने एयर जॉर्डन लॉन्च किए। तो वो क्या था? एक टाइप का प्रोडक्ट डेवलपमेंट था। वो क्या था? प्रोडक्ट डेवलपमेंट था, ठीक है? अब इसमें क्या क्या है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या करते हैं हम? ऐड करते हैं प्रोडक्ट फीचर्स, प्रोडक्ट रिफाइनमेंट कर सकते हैं, समझो मेरी बात। अब एयर जॉर्डन में डिफरेंट फीचर ऐड करेंगे, मल्टीपल कलर्स ऐड करे गए, फ्लैट फुट तो रखा बट ऊपर में हाइट भी निकाली गई। अब ये क्या है? एक प्रोडक्ट में डेवलपमेंट है, नॉर्मल जूता नहीं है ये, इसमें बहुत चेंजेस करे गए, ठीक है ना? प्रोडक्ट की रिफाइनमेंट करी गई, उसका सोल बदल दो बहुत तगड़े तरीके से, है ना? उसके अंदर में क्यों कोई नई टेक्नोलॉजी लेगा हो तो वो हमारा प्रोडक्ट रिफाइनमेंट हो गया, ठीक है? यस। अब आईफोन और आईफोन प्रो में क्या डिफरेंस है? जैसे मेरे पास में आईफोन प्रो तो नहीं है, गूगल पिक्सल प्रो है ना? अब गूगल पिक्सल और गूगल पिक्सल प्रो में क्या है? एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इनके अंदर जो कैमरा है ना वो बहुत हाई क्वालिटी का है ना? यस, ओके। जैसे गुरी सर के पास में भी गूगल पिक्सल है, मेरे पास में भी गूगल पिक्सल है तो पिक्सल ही, बट उनका पिक्सल मेरा पिक्सल भी तो अलग है ना? तो ये क्या है डिफरेंस? क्या है? जैसे गूगल पिक्सल सर का लेकर आता हूँ उठा के, सर एक बार आपका फोन देना, महंगे वाला। सर मेरे पास कोई महंगा, अरे दो सर, वो महंगे वाला 2.5 लाख वाला फोन, 2.5 लाख का 2 लाख का है? सर 5,000 रुपये में किया था सर,
चोर बाजार से नहीं लिया आपने, मेरे को पता है। यस यस, हाँ ये भी फोन है गूगल पिक्सल का, ये भी फोन है, ये भी फोन है, ये भी फोन है। अब यहां पर इन्होंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे किया, कह रहे ये फोन खुल जाता है किताब की तरह, ये फोन खिल जाता है, खुल जाता है। तो ये क्या है, ये एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। यस, ये क्या है, एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। समझ में आया, नए फीचर ऐड कर दिए, प्रोडक्ट को रीडिफाइन ही कर दिया। यस, डेवलप प्रोडक्ट अ न्यू जनरेशन। जैसे आपको पता है सबसे पहले एलसीडी आती थी, फिर एलईडी आई, एलईडी में फिर क्यूएलईडी, ओएलईडी ऐसे करके आई, है ना। अभी कैसा किया, जब ये कार्स आई थी ना, कार्स, है ना, अभी क्या था, पहले पेट्रोल डीजल कार आ रही थी, फिर पेट्रोल कार आई, फिर इलेक्ट्रिक कार्स आई, अभी कुछ और कार चल रही है, न्यू एनर्जी पे कार चल रही है। ठीक है, यस, नो, डेवलप न्यू प्रोडक्ट फॉर द सेम मार्केट, है ना। अब जैसे आईफोन यूजर्स हैं यार, आईफोन यूजर के साथ ना एक खास बात क्या है, वो आईफोन के, एप्पल के ही प्रोडक्ट लेगा, जो ऑथेंटिकेटेड वाला है ना, जो स्वैग मारना चाहता है ना एक्चुअल में, वो कह रहा है मैं तो एप्पल यूजर हूं। वो ये नहीं बोलता कि मेरे पास आईफोन है, कह रहा है मैं एप्पल यूजर हूं। वो कहना क्या चाह रहा है पता है, आईफोन के साथ साथ एयरपोर्ट्स है मेरे पास में, मेरे पास उनकी स्मार्ट वॉच भी उनके पास है, आईपैड भी मेरे पास उसके पास है, एप्पल टीवी है, एप्पल का हेडफोन है, सब कुछ मेरा उनके पास में। ठीक है, तो ये क्या है, एप्पल को पता था कि लोगों में कल्ट बना दिया है मैंने। पहले मैंने लोगों को बोला मेरा मैकबुक यूज करके देखो, फिर उन्होंने बोला अब मेरा आईपॉड आता था उस टाइम पे, उसके अंदर सिम नहीं लगता था, वो यूज करो। फिर उन्होंने बोला आईफोन यूज करो, फिर उन्होंने बोला आईफोन के बाद एयरबड्स यूज करो, एयरबड्स, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ और आई टैब ले आए, वो बहुत सारी चीजें लेकर आए। ठीक है, यस गाइस, तो यहां पर हाँ ये सब डिफरेंसेस आता है। ओके, ये क्या, मैं इनका एग्जांपल देता हूं, मारुति वालों का। ठीक है, मारुति का पास ऑल्टो अच्छी खासी गाड़ी थी। ऑल्टो कितने की आती है, ऑल्टो कितने की आती है, 3 लाख की। ठीक है, तो मतलब इग्निस कितने की आती है, कह रहे 3 लाख की। मतलब क्या बोल रहा है, सेम मार्केट, वही जो सस्ती अच्छी टिकाऊ गाड़ी खरीदना चाहता है उसके लिए 2 प्रोडक्ट ले आया, एक इग्निस एक ऑल्टो। कह रहा है जोन सी लेनी है वो ले जा, एक थोड़ी भारी पुरानी सस्ती और एक थोड़ी हल्की मॉडर्न गाड़ी, तेरे को जोन सी अच्छी लेके जाना ले जा। ठीक है, सेम बेलिनो दे रहा था, बेलिनो की बहन निकालती फ्रॉन्क्स। क्या कह रहा है, कह रहे तेरे को 9 लाख की गाड़ी देनी है, कह रहा है सेम में। तुम बताओ कौन सी ऐसी कंपनी है मारुति के अलावा जो कह रहा है एक शोरूम में नेक्सा बना दिया, एक शोरूम मारुति का बना दिया, यहां पे कुछ गाड़ियां खड़ी है, वहां पे कुछ गाड़ियां खड़ी हैं, तो यहां से ले जा और वहां से ले जा, दोनों में सेम रेट की गाड़ियां में तेरे को 2 ऑप्शन मिल गए। भैया लोगों में पहले चक्कर था, क्या चक्कर था कि वो 3-4 गाड़ियों के शोरूम में जाने के बाद मारुति से आगे गाड़ी खरीदते थे। कह रहे शोरूमों में जाना ना, मारुति के शोरूम में जा, सामने नेक्सा का शोरूम है उसमें जा, और मारुति और नेक्सा के शोरूम भी आसपास होते हैं, कभी नोटिस करना। क्यों किया इन्होंने इतना डिफरेंस, ताकि कस्टमर के दिमाग से खेल सके। उनको मारुति वालों को नेक्सा की, है ना, एक्चुअली सुजुकी को नेक्सा की सेल बढ़ानी थी। ठीक है ना, हाँ, जैसे ब्रेजा निकाली और ग्रैंड विटारा, है ना। यस, बहुत जगह किया उन्होंने, जैसे वो निकाली XL6 की बहन कौन है, आर्टिगा, आर्टिगा की बहन XL6 निकाल दी। समझ में आपको, थोड़ा सा वो फीलर का डिफरेंस दिया। तो ये क्या उन्होंने, सेम मार्केट के लिए न्यू प्रोडक्ट, सेम मार्केट के लिए न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, यस, मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट में ये पॉइंट्स मिसिंग थे उसके अंदर में, अब मैंने आपको नए डाले हैं, इसको देख लो फटाक से। हाँ, अभी सारा कंप्लीट हो जाएगा। मार्केट डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या होता है, आप नई मार्केट को ज्योग्राफिकली बात कर रहे हो ना, नई ज्योग्राफिकली, मतलब आप नोएडा में ऑपरेट कर रहे थे, आप दिल्ली चले गए, दिल्ली नोएडा में ऑपरेट कर रहे थे, मुंबई चले गए, पुणे चले गए, तो ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, ज्योग्राफिकली आपने बिल्ड किया, है ना, ज्योग्राफिकली आपने बिल्ड किया।
आपने नए प्रोडक्ट की डायमेंशंस निकाल दी। सर ये कैसे हुआ? अरे भाई पहले लोग क्या कर रहे थे, डेयरी मिल्क जो है ना 20 रुपए की खरीदते थे, उन्होंने बोला 40 रुपए वाली डेयरी मिल्क निकाल दो, है ना। पहले तुम अगर बचपन में देखते ना 10 रुपए की डेयरी मिल्क आती थी, 20 रुपए की डेयरी मिल्क आती थी, फिर उन्होंने थोड़ा सा बड़ी 40 की निकाल दी, फिर बीच में 100 रुपए की भी डेयरी मिल्क निकाल दी। तो क्या किया आपने, आपके लोगों को लुभाया, अरे यार तेरे पास 100 रुपए, बड़े वाली डेयरी मिल्क खाएंगे, बड़े वाली। मैं सिल्क की बात नहीं कर रहा अभी, सिल्क एक नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, सिल्क की बात नहीं कर रहा मैं अभी यहाँ पे, ठीक है। हाँ यस यस गाइस। न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट करने का मतलब क्या है, यहां पर वही आ जाता है, ठीक है, कि आपने बोला मैं ऑनलाइन में था, मैं ऑफलाइन चला गया, मैं क्विक कॉमर्स चला गया ना, ऑनलाइन में भी क्विक कॉमर्स चले गए। यस बहुत सारे होते हैं, हाँ क्विक ऑफलाइन में भी बहुत सारे मॉडल्स हो जाते हैं, जैसे कि आपका एक हो गया रिटेल स्टोर्स, एक हो गया मार्ट्स हो गए, है ना, मार्ट्स हो गए, ठीक है, मेगा मार्ट्स बोलते हैं जिनको हम, है ना। एक हो गया मैं स्टोर्स में बेच रहा हूं, एक हो गया मैं कैनोपी लगा के बेच रहा हूं, एक हो गया मैं कार्ट में बेच रहा हूं, समझ में आया, ठेले पे बेच रहा हूं, तो अलग अलग है। यस समझ में आ गया आपको। कोई बोल रहा है मैं होरेका धंधे में, मतलब होटल रेस्टोरेंट और मैं केटरिंग के धंधे में खाना बेच रहा हूं। कोई बोल रहा है कि मैंने एक रेडी पे लगा के खाना बेचा है, कोई बोल रहा है मैंने फूड कोर्ट में खाना बेचा है। तो अलग अलग तरीके से आप ऑफलाइन भी खाना बेचते हो। तो ये क्या है, आप न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल निकाल रहे हो, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल निकाल रहे हो, है ना, समझ में आ गया। अब जैसे लाइफ बॉय का साबुन है, वो तुमको विशाल मेगा मार्ट में भी मिलेगा, पड़ोसी वाली दुकान में भी मिलेगा, और आपको लाइफ बॉय का साबुन जो पान मसाला वाली दुकान है वहां भी मिलेगा, ब्लिंकिट पे भी मिलेगा, आपको ई कॉमर्स में आपको क्या नाम है अमेजोन फ्लिपकार्ट में भी मिलेगा, है ना, बिग बास्केट जैसी स्टोर्स में भी मिलेगा, तो आपको हर डिफरेंट टाइप के मिलता है। तो ये क्या उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बहुत सारे बना रखे हैं। न्यू मार्केट सेगमेंट, अब ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट है। न्यू मार्केट सेगमेंट क्या है, मेरे को ना कोई प्रोडक्ट था साबुन, है ना, पार्ले जी का एग्जांपल पकड़ते हैं, पार्ले जी का। पार्ले जी ने क्या बोला, यार लोग ना मेरे बिस्किट को पसंद करते हैं, लोग ना मेरे बिस्किट को पसंद करते हैं, ठीक है, बट कोई ना अब 5 रुपए के चक्कर में बिस्किट खरीदना नहीं चाहता, 5 रुपए वाला बिस्किट खरीदना नहीं चाहते। तो उन्होंने बोला हम ले आए हैं पार्ले जी गोल्ड। क्या है रे, कह रहे इसकी पैकिंग गोल्ड में करेंगे, बिस्किट वही है, पैकिंग गोल्ड में करेंगे। थोड़ा वो साइज वाइज को चेंज कर दिया, है ना, थोड़ा बिस्किट मोटा कर दिया, साइज को चेंज कर दिया। अब ये वाला पैकेट 10 रुपए में, कह रहे हाँ ठीक है, अब ठीक है ना। अब मान लो 10 रुपए का 15 रुपए का ऐसा प्राइस आने लगा। यस, अब कह रहे हाँ ये ठीक है। अब छोटे पैकेट का 10 रुपए गुड्डे जैसा लग रहा है ना, गुड्डे जैसा फील दे रहा है, वरना कोई पार्ले जी लेके सस्ता मांगता है। तो लोगों ने बोला कि नई मार्केट के लिए, जो गुड्डे वाली मार्केट के, कह रहा ज्यादा पैसे में ही खरीदना है यार, सस्ते वाला खरीदेंगे ना तो लोग बोलेंगे यार ये तो कुत्ते वाला बिस्कुट लेकर आ गया है। अब अगर कोई पार्ले जी गोल्ड लेके बैठा, तुम ये नहीं बोल सकते कुत्ते वाला बिस्किट है, बट पार्ले जी के लेके बैठा है कुत्ते वाला बिस्किट है। सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं, है ना। तो आपने क्या बोला, जो लोग तुमको खरीद नहीं रहे थे सस्ता समझ के उसके लिए बेचा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कपड़ों के ब्रांड है, सेम कपड़ा महंगी दुकानों में अलग ब्रांड के नाम से बेच रहे हैं और सस्ता कपड़ा अलग ब्रांड के नाम से बेच रहे हैं। पता है तुमको, सेम कपड़ा बहुत सारे ब्रांड ऐसे, ठीक है, एक ही मैन्युफैक्चरर्स एक ही हैं, कपड़ा सेम क्वालिटी का बनता है। यस, एग्जांपल दूं मैं आपको, वेस्ट साइड और इनका दूसरा बहन कौन है, ज़ूडियो, दोनों ही टाटा का है, दोनों ही कपड़ा बेच रहे हैं। बट उन्होंने क्या बोला, ज़ूडियो में सस्ता दे रहे सर, सेम क्वालिटी का कपड़ा, यहां आपको क्वालिटी अलग, डिजाइन अलग कर देंगे हल्का सा,
है ना, ये 1200 का है, डिज़ाइन अलग है ना, सर अलग है ना, और ये कितने का है, 800 का, ठीक है। यस गाइस, चमका है, सेम क्वालिटी का कपड़ा है, वही कॉटन की शर्ट है, दोनों में सेम है, बस एक का डिजाइन अलग है, एक का डिजाइन अलग है, ठीक है। तो ये होता है न्यू मार्केट सेगमेंट को आप बेच रहे हो, ठीक है ना, प्रोडक्ट वही, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू मार्केट सेगमेंट, डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसी टू अट्रैक्ट डिफरेंट कस्टमर। अब नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स वाला क्या बोलता है, जो बंदा मेरे लिए पूरा पे नहीं कर सकता वो मेरे से 1 यूजर वाला ले लो, मेरे से फैमिली प्लान ले लो, है ना, मेरे से मोबाइल वाला ले लो, वही नेटफ्लिक्स दे रहा, वही दे रहा सब कुछ, बट आपको प्लान अलग अलग दे दिए। कह रहे सर आप भी तो करते हो, प्लस प्रो और बेसिक कन्वर्ट करके, हाँ क्लासेस तो वही पढ़ा रहा हूँ ना, थोड़ा थोड़ा चेंज किया, थोड़ा थोड़ा चेंज किया। यस, तो मतलब क्या है, डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसी टू अट्रैक्ट डिफरेंट कस्टमर्स, थोड़ा थोड़ा चेंज किया, है ना। यस गाइस, चमका। ओके, तो एनसॉफ, अब आईसीआई की लाइन बाय लाइन बताता हूं, ठीक है। तुमको मैंने पूरा आईसीआई में जो कंटेंट लिखा है उसके पॉइंटर बता दिए, है ना। मेरी चार्ट बुक खोल के देखोगे ना, सबसे पहले यही डब्बा पड़ा हुआ है, ठीक है, सबसे पहले यही डब्बा पड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, आपको ये डब्बे के ये पॉइंटर याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद अब इसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, एनसॉफ मैट्रिक्स पे उस पर आता हूं मैं, ठीक है। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, किस सेंस में पूछ रहा है बेटे, देखो पता है क्या है, आपको ना ये समझना पड़ेगा, कह रहे अमेजोन का प्राइम वीडियो किस कौन सी सेगमेंट में आता है, किस सेंस में पूछ रहा है, ठीक है। 4 है ना, 4 ही डायमेंशन है, मार्केट पेनिट्रेशन, 4 ही मैट्रिक्स के बॉक्सेस है, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। यस, अब चौथा रह गया आखिरी, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, आईटीसी टोबैको की कंपनी है, वो एफएमसीजी में आशीर्वाद आटा लेकर आ गई, और फिर बाद में आईटीसी ने होटल भी खोल दिए। न्यू प्रोडक्ट इन द न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट इन द न्यू मार्केट। एग्जाम्पल दिखाऊं आईटीसी का, एग्जाम्पल दिखाऊं क्या, आईटीसी क्या क्या करती है। जैसे देखिए ना, ये देखो, जस्ट स्विंग, थोड़ा पिक्चर क्लियर मिल जाए। ना 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 ना, ये दिखेगा नहीं तुमको कुछ, है ना, पिक्चर तो मिला बट उतना क्लियर नहीं आ रहा। हाँ ये रहा, यस, जस्ट सेकंड ना, तुमको भी जान के हैरानी होगी भाई आईटीसी क्या क्या करती है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए नहीं मतलब लोगों के लिए। आईटीसी क्या क्या करती है तुम हिसाब भी नहीं लगा सकते भाई, जिनको जो पहली बार देख रहा है। यस, ये देखो, ये देखो, ये आईटीसी है, क्या कर रही है, आईटीसी वॉज इन इंडियन टोबैको कंपनी, है ना, इंडियन टोबैको कंपनी क्या बेचती है, ये मेनली सिगरेट्स बेचती है। क्लासिक सिगरेट सुनी होगी, गोल्ड फ्लेक्स सुनी होगी, विल्स सुनी होगी, इंडियन किंग, इंडिया किंग, सब इसी की है। फिर उन्होंने बोला अरे यार हम तो फूड के धंधे में जाएंगे, तो सनफिस्ट का नाम सुना है, ये सनफिस्ट बिस्किट, डीपी नूडल्स, है ना, बी नेचुरल, इसके फ्रूट जूसेस वगैरह आते हैं, बिंगो के चिप्स आते हैं, आशीर्वाद का आटा आता है ना, सनबीन के भी अगेन वही बिस्किट विस्किट आते हैं, इनके फेबल करके चॉकलेट्स आती हैं, कैंडीमैन आती थी टॉफ़ी, है ना, मिंटो, ऐसे इन्हीं के प्रोडक्ट है। फिर आईटीसी के होटल चेन्स है,
है ना, वेलकम होटल चेन है इनकी, मेमेंटोज है, फॉर्चून है, डब्ल्यू एस अगेन ये वेलकम होटल की चेन का पार्ट है, यस। फिर मैचबॉक्स होमलाइट भी नहीं किए, एम भी नहीं किए, मंगलदीप भी नहीं किए, तीनों ही बढ़िया ब्रांड इनके, हाँ यस। पैकेजिंग पेपर, इसमें आपको कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, ये सब पेपर भी नहीं किए जाते हैं, ठीक है। क्लासमेट और पेपर क्राफ्ट दोनों ही इन्हीं के ब्रांड है, ठीक है। क्लासमेट और पेपर क्राफ्ट इन्हीं के ब्रांड है। कोई अगर एग्रीकल्चर में, उनको पता होगा ई चौपाल, यस, चौपाल सागर, ये सब चीज़ें फेमस है। पर्सनल केयर के अंदर में सेवलोन इनका है, चार्मिस इनका है, विविल इनका है, यस। फियामा डीविल सुनते होगे, एंगेज सुनते होगे, परफ्यूम आते हैं इनके, ये सब इन्हीं के ब्रांड्स हैं। तो ये भाई साहब एक जगह पे नहीं टिक रहे, ये अलग अलग मार्केट ओपन करे जा रहे हैं और उसमें अलग अलग प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। तो अलग अलग मार्केट में जब अलग अलग प्रोडक्ट लाते हैं उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट ला रहे हो उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। कह रहे अगर डेयरी मिल्क का एग्जाम्पल दिया ऊपर प्राइस चेंज का और नीचे भी दिया आपने पार्ले जी का, तो अरे मेरे भाई अलग चीज़ है, समझ मेरी बात। यहाँ मैंने सेलिब्रेशन के अंदर में कुछ भी नया नहीं किया था। 20 रुपये का प्रोडक्ट, 40 रुपये का प्रोडक्ट, 100 रुपये का प्रोडक्ट, समझने की कोशिश कर, ठीक है। अब इसमें क्या किया था, कहाँ दिया था मैंने पार्ले इसका एग्जाम्पल, यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट डायमेंशन में ना, यहाँ प्रोडक्ट की डायमेंशन चेंज करा था। तुम पार्ले जी का देखोगे ना, यहाँ पर भी 16 बिस्किट आ रहे थे इसके 5 रुपये में, और इसमें भी, मैं उसको बड़े वाला नहीं बोल रहा, इसमें भी 16 बिस्किट है, इसमें भी 16 बिस्किट है, बट पैकेजिंग चेंज करी है। यहाँ साइज चेंज किया था, यहाँ क्वांटिटी चेंज करी है, यहाँ पे साइज चेंज किया था, ठीक है। यहाँ साइज चेंज किया था, ठीक है। कोई बात नहीं तिवांशु, मुझे पता है, आई नो द रीजन ऑल्सो, जस्ट बी रेडी फॉर दिस क्लास, ठीक है। मैं टीम को कर दूंगा आज शॉर्ट, यस। समझ में आ गई। तो एंसॉफ मैट्रिक्स क्या बोल रहा है, द एंसॉफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स ग्रोथ इज अ यूजफुल टूल दैट हेल्प्स बिजनेस टू डिसाइड देयर प्रोडक्ट एंड मार्केट ग्रोथ स्ट्रैटेजी। कि अगर आप ग्रोथ करने का सोच रहे हो तो आपको प्रोडक्ट और मार्केट ग्रोथ करने के लिए यस किन किन टूल्स की जरूरत पड़ती है, ओके, वो बताता है आपको एंसॉफ मैट्रिक्स की। एक बहुत बेहतरीन टूल दिया एंसॉफ मैट्रिक्स ने, जिसको प्रपोज किया था आइगोर एंसॉफ ने। उन्होंने बोला कि आपको कब प्रोडक्ट लेकर आना चाहिए नया, कब आपको एग्जिस्टिंग मार्केट में ही एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बेचना चाहिए, दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन। कब आपको न्यू प्रोडक्ट बेचना चाहिए इन द एग्जिस्टिंग मार्केट, दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कब आपको जो है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में बेचना चाहिए, वो आएगा आपका मार्केट डेवलपमेंट। और अब आपको न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट में बेचना है तो वो आएगा आपका डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। यस गाइस, ठीक है, ओके। अब ये क्या कह रहा है, कह रहे वाइल द यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स इन अ बिजनेस कैन गेट अ फेयर आइडिया अबाउट हाउ इट ग्रोथ्स डिपेंड यस अपॉन इट मार्केट इन अ न्यू और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन बोथ न्यू और एग्जिस्टिंग मार्केट, ठीक है। ये क्या बोल रहा है बेसिकली, कह रहा है कि आपका न्यू हो या एग्जिस्टिंग हो, ठीक है, क्या जी, पहला किस हिसाब से ग्रो करेगा उसके तरीके बता रहा है। तो जल्दी से मुझे बताओ, न्यू प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट क्या होगा, या फिर न्यू या आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट क्या होगा। यस, आपका न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट में क्या होगा, बताओ फटाक से। हाँ, और आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू एग्जिस्टिंग मार्केट में क्या होगा, क्या बोलेंगे इसको। ये कह रहे हैं इसका ये फेयर आइडिया दे रहा है, ये इसका फेयर आइडिया दे रहा है कि आपका इन सिनेरियो में क्या होता है। यस, तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट इज मार्केट पेनिट्रेशन, मतलब आप पेनिट्रेट कर रहे हो अभी, है ना, पेनिट्रेशन। न्यू प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट इज यस मार्केट डेवलपमेंट।
और न्यू प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। ओके, यार कंपनी शुड ऑलवेज बी लुकिंग फॉर द फ्यूचर। लुकिंग फॉर द फ्यूचर का मतलब है कि फ्यूचर की ग्रोथ की तरफ उनका ध्यान रहना चाहिए। अब ये क्या बोल रहा है कि आपकी न्यू मार्केट में, एग्जिस्टिंग मार्केट में, या न्यू प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर में क्या ग्रोथ डिपेंड करती है, उसका फेयर आइडिया ये दे रहा है। हमने पढ़ा, हमने एक एक चीज को क्लोजली देखा कि हाँ भाई एकदम क्लियर दे रहा है कि अगर मेरे पास नया प्रोडक्ट न्यू मार्केट में ले जाना पड़ेगा, नया प्रोडक्ट न्यू मार्केट में ले जाना पड़ेगा, तो डाइवर्सिफिकेशन है, चाहे वो रिलेटेड हो अनरिलेटेड हो। इसको मैं आगे डील करूंगा, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं या तो कोई प्रोडक्ट के फीचर्स ऐड कर रहा हूं, या एकदम न्यू जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट बना रहा हूं, या न्यू प्रोडक्ट बना रहा हूं सेम मार्केट के लिए, है ना। अगर मैं मार्केट डेवलपमेंट कर रहा हूं या ज्योग्राफिकली एक्सपेंड कर रहा हूं, मैं प्रोडक्ट का डायमेंशन इंक्रीज कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नया बना रहा हूं, या मैं सेगमेंट क्रिएट कर रहा हूं, है ना, सेगमेंट क्रिएट कर रहा हूं अमीर और गरीब का, वैसा टाइप, यस। और डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसी ला रहा हूं डिफरेंट कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, है ना, यस। ओके, मार्केट पेनिट्रेशन के अंदर में क्या कर रहे हैं हम, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में बेच रहे हैं। तो कैसे बेच सकते हैं, अपना मार्केट का शेयर बढ़ा दो, जैसे कोका कोला ने कॉम्पिटिटर को पछाड़ कर किया। प्रोडक्ट यूजेज बढ़ा दो, आप लोगों को बोलो कि मेरा प्रोडक्ट बार बार यूज करो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यूजेज बढ़ा दो कि आप उसको देखो, प्रोडक्ट यूजेज का मतलब क्या है कि आप पहले 100 का सामान खरीदते थे, 500 का सामान खरीदो, 1000 का सामान खरीदो, है ना। फ्रीक्वेंसी यूजेज बढ़ा दो, फ्रीक्वेंसी यूजेज बढ़ा दो, आप लोगों को बोलो कि मल्टीपल टाइम यूज करो, क्वांटिटी यूज करा दो, ज्यादा क्वांटिटी में यूज कराओ, है ना। और आप क्या कर रहे हो, न्यू एप्लीकेशन फॉर द करंट यूजर क्रिएट कर दो, ठीक है। तो ये मार्केट पेनिट्रेशन हो गया। यस गाइस, अब जो मैंने बातें बोली है ना, वही ये सब चीजें बोली गई हैं। ये 2 पन्ने एक बार इसको पढ़ते हैं, ठीक है। आइए पढ़ते हैं, मैं इसको समझा देता हूँ आपको 10 मिनट में, ठीक है। फिर आपको ये याद करके आना है, कल मैं आपको याद कराऊंगा इसको फिर, ठीक है। फिर आपको ये आज होमवर्क क्या होगा मैं आपको क्लियर बोलता हूँ। ये जो पन्ना है ना, ये वाला पन्ना याद करके आना है, ठीक है। ये वाला पन्ना, लर्न दिस, ये होमवर्क पहले बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मैं आपको बस समझा रहा हूं ये क्या लिखा हुआ है यहां पर, आपको ये लर्न करके आना है, ठीक है। लर्न करना है ये, ठीक है। ये वाला पन्ना याद करना है। अभी ये वाला पन्ना रह गया है ना, ये वाला पन्ना रह गया है मेरा, मैं आपको इसको कल बताऊंगा, ठीक है। बट ये पन्ना आज आपको याद करके आना पूरा यहां तक, ओके। हमारा पेज नंबर 36 बुक का जो पूरा पन्ना है ना, वो पूरा याद करके आना है, ठीक है। एक्चुअली ग्रोथ थ्रू डाइवर्सिफिकेशन भी याद करना है, बट उसको जरूरत अभी नहीं है, बाद में, हाँ। यस, आते हैं वापस। देखो मार्केट पेनिट्रेशन क्या है, जो मैं बता चुका हूं सब कुछ नया नहीं है। जो अब इसको बस रीड करो, आपको सब चमक जाएगा। देखो, यस, मैंने सब कुछ बता दिया आपको। कह रहे मार्केट पेनिट्रेशन रेफर टू अ ग्रोथ स्ट्रेटेजी वेयर द बिजनेस फोकस ऑन सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू एग्जिस्टिंग मार्केट। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में ही बेच रहे हैं, यस सर। It is achieved by making more sales to present customer without changing product in any major way. हल्का फुल्का चेंज ला सकते हो, ज्यादा चेंज नहीं ला सकते। हल्का फुल्का चेंज ला सकते हो, ज्यादा चेंज नहीं ला सकते, ठीक है। मार्केट पेनिट्रेशन माइट रिक्वायर ग्रेटर स्पेंडिंग ऑन एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग। मतलब कैसे लाया जा सकता है, एडवर्टीजमेंट बढ़ा के, जैसे कोका कोला का मैंने बोला। पर्सनल सेलिंग का एग्जांपल बताओ, कोई ऐसा फाउंडर बताओ, एक परफ्यूम का ब्रांड है जिसने खुद जा के बेचा, यस, और उससे धंधा उठाया, बहुत तगड़ा ब्रांड बनाया उसने, हाँ। बेलाविटा का नाम सुना है? दुबई के मॉल में गया और वहां जाके बोला कि भाई साहब मेरा परफ्यूम यूज करके देखो, क्या परफ्यूम है, बहुत ही बढ़िया परफ्यूम, खुशबू ही अच्छी है। कह रहे बताओ कौन सा परफ्यूम है। उसने कोई महंगे से परफ्यूम का नाम दे दिया, जिसकी परफ्यूम की कीमत क्या थी, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, है ना। कह रहा मेरा तो 800 रुपये का है। कह रहे क्या बात कर रहे हो, इतनी अच्छी खुशबू इतने में। वो कह रहा परफ्यूम की खुशबू तो तू 2 सेकंड में ले आएगा बेटे, तो उसके अंदर में उसको कितनी देर तक टिकाएगा वो तो बात है। कह रहा तेरा परफ्यूम 2 घंटे चलेगा, उसका फायदा ही क्या हुआ। एक्चुअल में परफ्यूम ऐसा चाहिए जो कि 10 से 15 घंटे चले, समझा। यस, परफ्यूम वैसा महंगा क्यों होता है परफ्यूम, क्योंकि उसकी लॉन्ग लास्टिंगनेस होनी चाहिए, ओके। ओवरकमिंग कंपटीशन इज अ मैच्योर मार्केट रिक्वायर एन अग्रेसिव प्रमोशनल कैंपेन, है ना। अगर मार्केट पहले से मैच्योर है, मार्केट मैच्योर का मतलब कि कंपटीशन पहले ही हाई है, प्रोडक्ट जब नया डेवलप हो ही नहीं सकता। जैसे आज के टाइम में मोबाइल मार्केट मैच्योर है, पहले ही बतेरी कंपनीज घुसी हुई है, नई कंपनीज घुस के दिखाए,
रिलायंस नहीं घुस पाया, कोशिश करने की ट्राई करी थी, नहीं घुस पाया, उसको समझ में आ गया कि भाई इस जगह पे मैच्योरिटी आ चुकी है प्रोडक्ट की, अब नया ग्रोथ नहीं हो सकता, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उन्हीं को जीने दो, वही राजा बन के बैठे हुए हैं उन्हीं को जीने दो, ठीक है ना। यस, अगर अब मान लो वो घुसना चाहेगा तो उसको एग्रेसिव कैंपेन करनी पड़ेगी, मतलब उसको दबा के बेचना पड़ेगा कि मेरा फ़ोन क्यों लो, मेरा फ़ोन क्यों लो, मेरे फ़ोन में क्या फ़ायदा है, ये क्या फ़ायदा, वो फ़ायदा, ये बेचना पड़ेगा, ठीक है। यस, सपोर्टेड बाय प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन टू मेक द मार्केट अनअट्रैक्टिव फॉर कॉम्पिटिटर्स, है ना। या तो आप ऐसा जैसे जियो में उन्होंने किया, कह रहा फिर तो एक ही तरीका है, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लोग कर ही ना पाए। रिलायंस कह रहा है मेरे पास बहुत पैसा है, मैं लाख करोड़ रुपए लगाने के रेडी हूँ, मैं लाख करोड़ रुपए लगाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है ना। यस, हाँ, ठीक है। यस, तो उन्होंने ये काम किया। ओके, पेनिट्रेशन इज ऑल्सो डन बाय एफर्ट ऑन इंक्रीजिंग यूजेज बाय द एग्जिस्टिंग कस्टमर। इस पर भी बात क्या है, इंक्रीज यूजेज, कैसे क्वांटिटी इंक्रीज करा दो उसकी, है ना, कैसे कैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करा दो उनकी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करा दी, क्वांटिटी इंक्रीज करा दी, या फिर उसकी आपने क्या बोला, क्या करा दिया, उसका प्रोडक्ट का यूजेज ही बढ़ा दिया किसी तरीके से, ठीक है ना। ओके, ये सब यूजेज बढ़ाने के ही तरीके हैं। यस गाइस, अब इन्होंने कैसे लिखा है, कह रहे गुची ए लग्जरी क्लोथ ब्रांड सेल्स इट्स लग्जरी क्लोथिंग इन यूरोपियन मार्केट विद न्यू डिजाइन्स इज मार्केट पेनिट्रेशन। इन्होंने गुची का एग्जांपल दे रखा है, कह रहे गुची जो है ना, लोगों को गुची के प्रोडक्ट पसंद है, तो क्या करता है हर दूसरे महीने एक नया या हर दूसरे हफ्ते एक नया प्रोडक्ट ले आता है। अब बोल रहे हैं यार ये वाला गुची का नहीं है तेरे पास, क्या, ओ हो मेरे पास तो है, देख कितना अच्छा बैग लेकर आई हूँ, तेरे पास नहीं है क्या। तो ऐसे करके वो क्या कर रहा है, लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे करके क्या कर रहा है, वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। यस, ये मार्केट पेनिट्रेशन हो गई। नाउ मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट में क्या करते हैं अपन, रेफर्स टू अ ग्रोथ स्ट्रेटेजी वेयर द बिजनेस सीक्स टू सेल इट्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू न्यू मार्केट। एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम यहां पे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। यस गाइस, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यस, डन है गाइस। तो इसमें कैसे कर सकते हो आप, आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग न्यू मार्केट फॉर करंट कंपनी प्रोडक्ट्स। आप क्या कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो न्यू मार्केट फॉर द करंट प्रोडक्ट। आपके करंट जो प्रोडक्ट है उसको आप नई मार्केट में लेके जा रहे हो कि यार ये प्रोडक्ट कौन सी मार्केट में खरीद लेगा, है ना, कहाँ पे बेचूं मैं इसको जाके। फॉर एग्जांपल मान लो आप अपने शहर के, आप एक शहर के एक अमीर इलाके में बेच रहे हो। अभी कैसा हो, जैसे मैं हिसार से बिलोंग करता हूँ, है ना, मेरी एक दुकान है ना, मेरी एक दुकान है, जिस दुकान के अंदर में मैं क्या बेचता हूँ, महंगे वाली कॉफ़ी बेचता हूँ 200 रुपये की, ठीक है। ये बेचता हूँ हिसार के अंदर में, एक जगह है लेट सपोज सेक्टर 13 जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं। फिर एक नया सेक्टर है सेक्टर 14, कह रहे मैंने बोला अब यहाँ के लोग भी अमीर हैं, इनसे भी खरीद सकते हैं 200 का। फिर मैंने बोला एक सेक्टर है, जगह है अर्बन स्टेट, यहाँ भी 200 वाले खरीदेंगे। बाकी जगह नहीं बेच रहा मैं, बाकी जगह नहीं बेच रहा, मुझे पता है ना, मुझे पता है कि कौन सी जनता खरीदेगी, मैं उन्हीं को बेच रहा हूँ, ठीक है। यस, हाँ, यस गाइस, हाँ। तो हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं पहले कौन से लोग खरीदने के लिए रेडी हो, और फिर मैं उसको डेवलप करूंगा, ठीक है। यस, दिस स्ट्रेटेजी में बी अचीव थ्रू न्यू जोग्राफिकल मार्केट्स, न्यू प्रोडक्ट डायमेंशंस और पैकेजिंग, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसी टू अट्रैक्ट डिफरेंट कस्टमर्स और क्रिएट अ न्यू मार्केट सेगमेंट। वही रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है ना। आप न्यू जोग्राफिकल मार्केट में जा सकते हो, या फिर न्यू प्रोडक्ट डायमेंशन बता सकते हो। ऊपर बताया मैंने कि नए प्रोडक्ट की डायमेंशन, 20 रुपये वाला डेयरी मिल्क कितनी चॉकलेट बड़ी है ना, 40 की और बड़ी, और 100 रुपये की और बड़ी, आप ऐसे कर सकते हो। न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना सकते हो, ऑफलाइन में थे ऑनलाइन में जा सकते हो। ऑफलाइन के अंदर में रिटेल स्टोर में थे, आप क्या जा सकते हो, मेगा मार्ट्स में जा सकते हो, ठीक है। आप किस में जा सकते हो, 24/7 वाली स्टोर्स में जा सकते हो, है ना, उसको कुछ मॉडर्न बाजार बोलते हैं ना, मॉडर्न स्टोर्स बोलते हैं, यस, उसमें जा सकते हो, ठीक है। आप मॉल्स में जा सकते हो, आप अपनी कैनोपी लगा सकते हो। तो क्या है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इवेंट्स कर सकते हो, या डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसी का, है ना, तो डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसी रखने का टू अट्रैक्ट डिफरेंट कस्टमर।
डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसी कैसे रखी जाती है, अट्रैक्ट डिफरेंट कस्टमर, मतलब कि आप क्या करो, लोगों को बोलो कि यार ये वाला तरीका अपना कर, इसमें बहुत फायदा है। डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसी टू अट्रैक्ट डिफरेंट कस्टमर, डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसी टू अट्रैक्ट डिफरेंट कस्टमर। समझ में आपको? ठीक है भाई, किसी को बोला पार्ले जी को तू 5 वाला नहीं खरीदना चाह रहा, 10 वाला देख, पैकेजिंग अलग है, वो वाली नहीं है, अलग है, तेरे को प्रीमियम पैकेजिंग दे रहा मैं, तो प्राइसिंग पॉलिसी चेंज करी आपने, हल्की सी पैकेजिंग चेंज करके, ठीक है, यस। या फिर न्यू मार्केट सेगमेंट क्रिएट किया, न्यू मार्केट सेगमेंट क्रिएट किया आपने, है ना, जैसे कि न्यू मार्केट सेगमेंट कैसे क्रिएट किया, अमीरों का अलग, गरीबों का अलग, ठीक है, वैसा, यस। यहाँ पे पार्ले जी का एग्जाम्पल ज़्यादा बेटर शुरू करता है ना, पार्ले जी में अमीरों का पार्ले जी अलग, गरीबों का अलग, यस यस। डिफरेंट कस्टमर को, इसमें नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लिया था हमने, यस। ये बोलते हैं गुची या लग्जरी क्लोथ ब्रांडिंग सेलिंग इट्स लग्जरी क्लोथिंग इन द चाइनीज मार्केट, ये तो एज एग्जांपल दे दिया है, ठीक है, यस। अब दोनों ये भी पढ़ते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट तो सिंपल है कि आपको न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है इन द एग्जिस्टिंग मार्केट, अभी जो प्रोडक्ट आपके पास में वो एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचने का है, ठीक है। ये आईसीए की लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सब पढ़ लिया हमने, बस आईसीए की लैंग्वेज क्या है वो पढ़ा रहा हूँ। इट इज स्ट्रेटेजी फॉर कंपनी ग्रोथ बाय ऑफरिंग मॉडिफाइड और न्यू प्रोडक्ट टू द कस्टमर, या तो एकदम नया बनाओ, मॉडिफाइड मतलब क्या, आपने कुछ चेंजेस करें, मेजर चेंजेस, जैसे जनरेशन है ना, आईफोन की 13 जनरेशन है, 14 जनरेशन है, 15, एक बट मेजर चेंज हुआ, कई बार तो सीधा सीधा ही पकड़ा देते हैं, बट मेनली फोन्स क्या होता है उसमें नया चेंज होता है, मॉडिफिकेशन होता है, कैमरा इधर से उधर नहीं लगाना, पूरे उसके ओएस में चेंज आया, उसके सॉफ्टवेयर में चेंज आया, तो वो हमारा एक अच्छा खासा मॉडिफिकेशन हुआ, ठीक है। दिस स्ट्रेटेजी में रिक्वायर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉम्पिटेंसीज एंड रिक्वायर द बिजनेस टू डेवलप मॉडिफाइड प्रोडक्ट विच कैन अपील द एग्जिस्टिंग मार्केट, है ना। आप न्यू कॉम्पिटेंसीज लेकर आए कि भाई आईफोन को प्रो बना देंगे, एक बढ़िया क्वालिटी का कैमरा लगा देंगे, लोगों को यूज होती है उसकी, जैसे एक सिनेमेटिक व्यू अच्छे से आए, है ना, तो ये सब चीजें करिए, ठीक है। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन क्या है, रेफर्स टू अ ग्रोथ स्ट्रेटेजी वेयर अ बिजनेस मार्केट न्यू प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट, नया प्रोडक्ट है नई मार्केट के लिए, तो वो एकदम डिफरेंट चलेगा, वो डाइवर्सिफिकेशन है। इट इज द स्ट्रैटेजी बाय स्टार्टिंग अप और एक्वायरिंग बिजनेसेस आउटसाइड द कंपनी करंट प्रोडक्ट एंड मार्केट, है ना। इसमें लोग क्या करते हैं, अब इसमें ना इन्होंने गलत किया हुआ है आईसीए ने। अब हम जिस मेथड को पढ़ रहे हैं ना, देखो जो पहले तीनों मेथड थे ना इसके, ये जो 3 मेथड अभी पढ़कर आए हो ना, दैट इज ये मेथड, इनको बोलते हैं इंटेंसिफिकेशन टेक्निक। क्या बोलते हैं इसको, इंटेंसिफिकेशन, इंटेंसिफिकेशन। यहां इस वाले डाइवर्सिफिकेशन में गलत लाइनें लिखी हुई है उन्होंने, और ये हमारा डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन ना 2 तरीके से होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल। अभी जो हम ग्रोथ की बातें पढ़ रहे हैं ना इस चार्ट के अंदर में, इंटेंसिफिकेशन मतलब कि इंटरनल ग्रोथ की बात हो रही है, मतलब कि आप कंपनी के खुद के रिसोर्सेज का यूज करके ग्रो कर रहे हो, आप अपनी कंपनी की नई ब्रांचेस ग्रो कर रहे हो। इंटरनल मतलब कि इंटरनल कंपनी एक्सपैंड कर रही है ना, कंपनी एक्सपैंड। इंटेंसिफिकेशन में क्या होता है, अंदर ही हो रहा है, अंदर ही हो रहा है। डाइवर्सिफिकेशन में क्या, यहां पे भी क्या होता है, इंटरनल में कंपनी एक्सपैंड कर रही है, ठीक है। एक्सटर्नल में क्या होता है, मर्जर करना, अलायंस करना, ठीक है, मर्जर और एक्विजिशन करना एक ही बात है। ये होता है मेरा एक्सटर्नल टेक्निक, ठीक है। तो जब डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं ना हम यहां पर, तो अभी जब इस चार्ट में लेते हैं ना, ये इंटरनल ग्रोथ की टेक्निक्स है। ये जो हमारा एनसॉफ चार्ट होता है ना, ये इंटरनल ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है कि मैं कंपनी के अंदर ही कैसे चीजों को एक्सपैंड कर सकता हूं, या कंपनी के अंदर ही कैसे कंपनी को ग्रो कर सकता हूं, ठीक है। ये बिल्कुल अंदर में ही ग्रोथ है, ये अंदर से एक्सपैंड किया, मतलब मैंने नई नई ब्रांचेस निकाली, नए नए प्रोडक्ट सर्विसेज ऐसे बनाए कि जो इंटर रिलेटेड नहीं है, या फिर रिलेटेड है बट मैं उस मार्केट में भी ऑपरेट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, यस। तो यहां पर इन्होंने जो लाइन लिखी है ना, ये एक्चुअली में एक्सटर्नल की लाइन है, इन्होंने गलत घुसाई है। इट इज अ स्ट्रैटेजी बाय स्टार्टिंग और एक्वायरिंग बिजनेस, है ना। स्टार्टिंग अप तो ठीक है, बट एक्वायरिंग जब लिख रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये एक्सटर्नल में ले गया, ठीक है। आउटसाइड द कंपनीज करंट पॉलिसीज हो रही है तो डाइवर्सिफिकेशन, बट ये यहां पे नहीं डालना चाहिए था इनको। ये एनसॉफ के साथ रिलेट गलत कर दिया इसको। एनसॉफ में जब बात कर रहे हैं हम इंटरनल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, एनसॉफ मैट्रिक्स और इंटरनल ग्रोथ, ठीक है, यस।
This strategy is risky because it does not rely on either the company's successful product or its position is established market. कह रहे हैं आप तो ना सेम मार्केट में डेवलप कर रहे हो और जिस प्रोडक्ट को आपने जीताया है, आपने मार्केट में पहुंचाया, उसको भी डील नहीं कर रहे हो, तो आपका प्रोडक्ट भी न्यू है और मार्केट भी न्यू है, तो आपका ना प्रोडक्ट के ऊपर में आपको इतनी जानकारी है, सक्सेसफुल प्रोडक्ट को डील नहीं कर रहे हो, और ना ही आपकी स्टेब्लिश मार्केट में आप डील कर रहे हो, एक नई प्रोडक्ट नई मार्केट के लिए बना रहे हो, है ना। जैसे सिगरेट बनाने वाली कंपनी ने बोला कि हम अगरबत्ती बना रहे हैं, मार्केट ही अलग है। सिगरेट बनाने वाले ने बोला कि मैं आटा बना रही हूँ, मार्केट ही अलग है, ठीक है ना। टिपिकली द बिजनेस इज मूविंग इनटू मार्केट इन विच इट इज अ लिटिल और नो एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल गुची, लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड सेलिंग कैजुअल क्लोथिंग इन द चाइनीज। कह रहा गुची तो भाई कैजुअल क्लोथिंग के लिए जाना ही नहीं जाता, और गुची यूरोपियन कंपनी है, चाइना के अंदर आके बेचेगी, चाइना में जाके अलग टाइप के कपड़े बेचेगी, तो ये थोड़ा सा रिलेटेबल नहीं था, ठीक है। गुची है ना चड़क माक भड़क वाले कपड़ों के लिए जाना जाता है, ठीक है। As market condition changes over time, a company may shift product market growth strategy. For example, when its present market is fully saturated, a company may have no choice other than to pursue new market. कह रहे नई मार्केट में क्यों जाती है कंपनी? जब उसको लगता है कि उसका जो प्रोडक्ट है उस मार्केट में उससे ज़्यादा नहीं बिक सकता है, भाई वो अपने मैक्सिमम पे, आप एक स्केल पे स्टेगनेट होते जा रहे हो, मैच्योर हो गया वो मार्केट, तो आपको फिर नई मार्केट में एंटर करना पड़ता है, तब आपको ये सब काम करना पड़ेगा, ठीक है। यस, हाँ, यस, समझ में आ गाइस? ओके, समझ में आ गाइस? डन है, डन है, डन है। सेचुरेटेड मीन्स गाइस प्लीज डोंट सेंड लिंक्स हेयर, नॉट प्रॉमिट, टीम को ऐड करना हो खुद से ऐड कर दीजिए, ये सब अलाउड नहीं है, ठीक है, ये सब गलत चीज़ है। ओके, कल नहीं होगी, मंडे को क्लास होगी, ठीक है। सेचुरेटेड मतलब कि बेटा वो अपना पोटेंशियल मैक्सिमम रीच कर चुकी है, मैक्सिमम पोटेंशियल रीच, हाँ, कि भैया इससे ज़्यादा उसमें अब ग्रोथ नहीं हो सकती है, उसको बोलते हैं सेचुरेशन। जैसे पानी में नमक एक लिमिट तक बदलता है, तो बोलते हैं उसकी सेचुरेशन लिमिट आ चुकी है। पानी में नमक जो है ना एक लिमिट तक घुलता है, ज़्यादा नमक डालो फिर घुलना बंद हो जाएगा, तो मतलब वो सेचुरेशन लिमिट है। यस गाइस, अंकित गुप्ता, आई एम ब्लॉकिंग यू। आई जस्ट टोल्ड कि आई कैन नॉट अलाउ यू, ठीक है, टू शेयर योर नंबर्स एंड ऑल। एंड ब्लॉक का मतलब पता है क्या है? तुमको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। आई जस्ट टोल्ड ना, शैल आई ब्लॉक यू, गिविंग यू लास्ट वार्निंग, ठीक है। ये सब चीज़ें क्लास के लिए नहीं है बेटा, है ना, कोई भिंडी बाजार में थोड़ा ना आया, पढ़ने आए हैं। ओके, चारों को एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दो। अरे बेटा ये तो चारों को मैंने कर दिया ना। अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में है, एग्जिस्टिंग मार्केट में है, मार्केट पेनिट्रेशन। अगर आप बोला नहीं मैं मार्केट तो सेम रखना चाहता बट न्यू प्रोडक्ट बनाना चाहता, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बोला नहीं मार्केट सेम रखने का एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ ही, है ना, नई मार्केट में यही पुराने वाले लेके जाना, मार्केट डेवलपमेंट। कह रहे नहीं यार प्रोडक्ट भी अलग मार्केट भी अलग, तो ये डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, इसको रिवाइज करना है, ठीक है, याद करके आना है थ्रू दिस चार्ट। आपको ये दोनों पन्ने याद करने हैं यूजिंग द चार्ट्स। ओके, मैं रटवाऊंगा बट उससे पहले घर पे जाके रट के आओ। जब मैं रटवाऊं उससे पहले रट के आओगे ना, तो इसका मतलब कि आपको क्लास में याद हो जाएगा फिर अगली, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन 4 से 5 नंबर का बनता है और एग्जाम में आने के हाई पॉसिबिलिटीज है ना। अगर ये पन्ना याद हुआ ना, आपके 4 से 5 मार्क्स पूरे होते हैं, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आता है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है समझना। ओके गाइस, चार्ट बुक यू हैव ऑलरेडी। मैं आपको स्ट्रैटेजी, अच्छा ये नोट्स आपको दे रखे हैं ना, मुझसे टीम बोलती है कि ये नोट्स दे दो सर। अरे एसएम के नोट्स की जरूरत क्या है, एसएम के नोट्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं ना, यू हैव दीज नोट्स गाइस, ये नोट्स है ना आपके पास में। अरे नोट्स पूरा दिया हुआ है रे, एफएम के मैं दे रहा हूं भी, ठीक है। चलो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास नाउ, ठीक है। एफएम के मैं भी दे रहा हूं, हाँ। बुक्स बेटा आईसीआई की बुक के ही करा रहा हूं मैं, कुछ अलग नहीं करा रहा, ठीक है। एसएम की चार्ट बुक आपको दे रखी है, एसएम के नोट्स आपको दे रखे हैं। ओके, मिलते हैं अगली कक्षा में, तो तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा चपाड़ी, देन यस, ठीक है मैं दे दूंगा ये वाले नोट्स भी। ओके बाय बाय।